श्याओई ने एक अमीर घराने के लड़के से शादी की थी, लेकिन शादी के पहले ही दिन उसका पति उसे बेरहमी से एक गहरे गड्ढे में धकेल देता है। किस्मत से एक सूखी टहनी ने उसे पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच जाती है। होश में आने के बाद वह गड्ढे के मुंह की ओर चिल्लाकर मदद मांगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। श्याओई दीवारों के सहारे बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गड्ढे की दीवारें इतनी चिकनी होती हैं कि चढ़ना नामुमकिन हो जाता है। वह एक और रास्ता तलाशती है और जल्दी ही उसे एक चमकती नीली रोशनी वाला सुरंग दिखता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उसे एक गहरी खाई पार करनी पड़ती है। श्याओई हिम्मत कर छलांग लगाती है, लेकिन पैर में लगी चोट के कारण वह गिरने लगती है। तभी उसके कपड़े की चेन एक दरार में फंस जाती है और वह किसी तरह खुद को संभाल लेती है। वह अपने पास रखा चाकू निकालती है और कठिन मेहनत के बाद आखिरकार उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। वहां का नीला प्रकाश असल में कुछ कीड़ों और उनके अवशेषों से उत्पन्न हो रहा था। श्याओई को एक आइडिया आता है। वह अपनी पोशाक का एक टुकड़ा फाड़कर उसमें कुछ जुगनू फायरफ्लाइज बांध लेती है, जिससे उसे एक तरह की रोशनी मिल जाती है। थोड़ी दूर पर एक पानी का छोटा तालाब होता है। वह प्यास से बेहाल होकर पानी पीती है, लेकिन पानी इतना गंदा होता है कि वह पी नहीं पाती। फिर वह बर्फ की परतों से टपकती साफ पानी की बूंदों से अपनी प्यास बुझाती है। उसी वक्त बर्फ की एक नोक पिघलती है और अचानक एक लाल रोशनी के साथ एक भयानक प्राणी गड्ढे में गिरता है। श्याओई तुरंत एक छोटे से कोने में छिप जाती है और सांस रोके बैठी रहती है। वह देखती है कि दीवारों पर कुछ निशान बने हैं और वहाँ बहुत सी लड़कियों के कपड़े पड़े हैं। तब उसे एहसास होता है कि यह सब लड़कियां उसकी ही तरह थीं, जिन्हें अमीर परिवार के बेटे शादी के नाम पर धोखा देकर इस राक्षस को बलि के तौर पर चढ़ा देते थे। एक सुरक्षित स्थान मिलने के बाद श्याओई थोड़ी देर के लिए सो जाती है, लेकिन अचानक उसकी नींद खुलती है। उसकी टांग पर जुगनू चिपके होते हैं। वह घबरा जाती है, लेकिन फिर यह देखकर चौंक जाती है कि उसकी घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया है। वह एक और घाव पर जुगनू लगाकर देखती है और यह देखकर उसे उम्मीद की किरण मिलती है। उसके पास मिली दीवार पर बनी एक नक्शे से उसे पता चलता है कि इस रास्ते पर चलकर वह एक और रास्ते से बाहर निकल सकती है। इसका मतलब है कि कोई एक लड़की पहले यहाँ से निकलने में सफल रही थी। श्याओई दीवार पर अपना नाम खोदती है और रोशनी के लिए जुगनू लेकर आगे बढ़ती है। कुछ ही देर में वह एक ऐसी जगह पहुँचती है जहाँ सूरज की रोशनी आ रही होती है। चारों ओर क्रिस्टल चमक रहे होते हैं। नीचे पड़ी एक ताज को वह उठाती है और अपनी लंबी ड्रेस को फाड़कर अपने हाथ पैरों में बांधती है और ऊपर चढ़ने लगती है। तभी नीचे से एक साया निकलता है और डरावनी आवाज में चिल्लाता है। श्याओई डर के मारे संतुलन खो बैठती है और गिरने लगती है, लेकिन सौभाग्य से ताज एक चट्टान में फंस जाता है और वह बच जाती है। वह पूरी ताकत से ऊपर चढ़ती है, लेकिन जब वह बाहर निकलती है तब देखती है कि यह एक ऊंची खड़ी चट्टान है जहां से नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। वह निराश होकर रोने लगती है। तभी दूर से घोड़े की टापों की आवाज आती है। वह जोर जोर से हाथ हिलाकर मदद मांगती है। उसी वक्त वह राक्षस फिर से उड़ता हुआ उसके सामने आता है। श्याओई डर के मारे एक कोने में छिप जाती है जहाँ उसे एक कंकाल दिखता है। तभी उसे समझ आता है जो लड़की पहले यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी वह भी बच नहीं पाई थी। राक्षस मुंह खोलकर आग उगलने ही वाला होता है। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है, श्याओई के पिता की। राक्षस को अपनी शिकार में रुकावट पसंद नहीं होती और वह उस आवाज की ओर उड़ जाता है। श्याओई अपने पिता को चेतावनी देने के लिए बाहर भागती है, लेकिन गलती से वह राक्षस की मां की मांद में जा पहुंचती है। वहां उसे एक और ताज और 3 मृत बेबी ड्रैगन की लाशें दिखाई देती हैं। अब उसे सारा सच समझ में आता है। पुरानी कहानी का रहस्य खुलता है। बहुत साल पहले उस राक्षसी ड्रैगन ने 3 बच्चे दिए थे, लेकिन राजा ने आदेश दिया था कि उन तीनों बच्चों को मार दिया जाए। जैसे ही बच्चे मरे, माँ ड्रैगन आई और सब कुछ जलाकर राख कर दिया। राजा डर गया और माफी मांगने लगा, लेकिन ड्रैगन ने कहा, एक राजा को मारना मेरे बच्चों का बदला नहीं होगा। तुम भी 3 बेटियां मुझे दो। तभी से हर राजा को 3 युवतियों की बलि देनी पड़ती थी, लेकिन राजा अपनी बेटियां नहीं देते थे। इसलिए उन्होंने गरीब लड़कियों को शादी का झूठा सपना दिखाकर इस गुफा में भेजना शुरू कर दिया। श्याओई उन्हीं में से एक थी। वो भी उन्हीं में से एक पीड़ित थी। इस वक्त उसके पिता और कुछ गाइड्स ने जान की बाजी लगाकर ड्रैगन की गुफा में घुसपैठ की, पर जैसे ही उन्होंने उस विशालकाय ड्रैगन का सामना किया, मानव सैनिक उसकी ताकत के आगे टिक ही नहीं पाए। पलक झपकते ही वो सब हार गए। लिटिल आंट के पिता डर तो गए थे, लेकिन उन्होंने बिना हिचक अपनी तलवार निकाल ली। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार थे। उन्होंने ड्रैगन की ओर दौड़ लगाई, लेकिन ताकत में इतना फर्क था कि ड्रैगन ने पल भर में अपनी पूंछ से उन्हें जकड़ लिया। उसी वक्त लिटिल आंट वहां आ पहुंची और उसने अपने पिता को उस हालत में देखा। ड्रैगन ने उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया और उसके पिता को ढाल बनाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की। लिटिल आंट छुपी रही क्योंकि उसे पता था कि अगर वह सामने आई तो न वह बचेगी न उसके पिता। पिता बार बार उसे चिल्लाकर मना करते रहे बाहर न आने को। आखिर
आखिरकार उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देने का फैसला किया ताकि बेटी वहां से सुरक्षित निकल सके। लिटिल आंट ने अपनी आंखों से देखा कैसे ड्रैगन ने उसके पिता के सीने को चीर डाला। वह चीख पड़ी। ड्रैगन ने उसकी आवाज सुन ली और उसकी तरफ मुड़ गया। लिटिल आंट चट्टानों के पीछे छिपी रही। तभी भागते समय एक गाइड से आवाज निकल गई जिससे ड्रैगन का ध्यान भटक गया। वह उस गाइड का पीछा करने लगा और गुफा से बाहर निकल गया। लिटिल आंट ने मौके का फायदा उठाया और अपने पिता के पास पहुंची। पिता ने मरते वक्त उसे रस्सी दी और कहा कि उसकी सौतेली माँ और बहन बाहर इंतजार कर रहे हैं। ड्रैगन अभी गाइड का पीछा कर रहा था, इसलिए लिटिल आंट ने रस्सी से चढ़ाई शुरू की। ड्रैगन को जल्द ही पता चल गया कि असली निशाना हाथ से निकल रहा है। उसने गाइड को मार डाला और वापस गुफा की ओर भागा। लिटिल आंट तेजी से ऊपर चढ़ती रही और अंत में चट्टान के ऊपर पहुंच गई। उसने बिना समय गंवाए घोड़े पर चढ़कर समंदर की ओर दौड़ लगा दी। ड्रैगन गुफा से निकलकर उसके पीछे पड़ा, लेकिन लिटिल आंट जानती थी कि उसका घोड़ा उस रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता, तो वह नीचे उतरकर एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गई। ड्रैगन ने घोड़े को दौड़ते देखा और धोखा खा गया। जब तक उसे पता चला वह क्रोध में पागल हो चुका था। उसने आग उगलनी शुरू कर दी और पूरा जंगल जलाकर राख कर दिया। महल की क्वीन ने यह मंजर देखा और तुरंत समझ गई कि ये सब लिटिल आंट की वजह से हुआ है। ड्रैगन को शांत करने के लिए उसने सैनिकों को भेजा और लिटिल आंट की बहन को पकड़वा लिया। उसे चट्टान से नीचे फेंककर ड्रैगन को बलि चढ़ा दी। जब लिटिल आंट अपनी सौतेली माँ से मिली तो उसे पता चला कि क्वीन ने उसकी बहन को ले लिया है। उसे बचाने के लिए लिटिल आंट ने फिर से ड्रैगन की गुफा की राह ली। इस बार वह और तैयार थी। उसने ब्लू केव में जाकर फायरफ्लाई लैंप बनाई और पानी की बदबू से अपनी खुशबू छुपाई। फिर बिखरे हथियारों से एक जाल बनाया ताकि ड्रैगन का ध्यान भटक सके। एक तलवार हाथ में लेकर वह लड़ाई के लिए तैयार हो गई। ड्रैगन वहीं पास में छुपा बैठा था क्योंकि उसे यकीन था कि लड़की अपनी बहन को बचाने आएगी। आधा घंटा बीता और ड्रैगन को दूर से आवाज आई। वह उधर लपक गया सोचकर कि लड़की वहीं है। लिटिल आंट ने जल्दी से अपनी बहन को ढूंढ निकाला, लेकिन बहन बुरी तरह घायल थी, भाग नहीं सकती थी। ड्रैगन को जल्द ही समझ आया कि ये सब चाल थी। वह पलटकर फिर से गुफा में आया। लिटिल आंट ने अपनी बहन को छुपाया और खुद ड्रैगन का सामना करने को तैयार हो गई। उसने ड्रैगन को सच्चाई बताई कि रॉयल फैमिली ने अपना वादा कभी निभाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने मासूम लड़कियों को राजनीतिक विवाह के नाम पर धोखा दिया। लेकिन ड्रैगन को विश्वास नहीं हुआ। बातों का असर न होते देख लिटिल आंट ने तलवार खींच ली। ड्रैगन ने उस पर आग बरसाई। वह झुलस गई लेकिन हार नहीं मानी। पानी से निकलकर वापस अपनी तलवार उठाई। ड्रैगन ने फिर हमला किया, पर लिटिल आंट ने छुरा निकाल ड्रैगन की एक आंख फोड़ दी। फिर से तलवार उठाई और कहा वह कोई राजकुमारी नहीं है। पर ड्रैगन को उसकी बात पर फिर भी यकीन न हुआ। उसने कहा कि वह उसके खून में रॉयल ब्लड की महक पाता है। लिटिल आंट ने समझाया कि प्रिंस हर लड़की से शादी करते वक्त उनके हाथों पर चीरा लगाता है ताकि उसका खून उन लड़कियों में समा जाए। रॉयल फैमिली ने इस झूठ से ड्रैगन को सदियों तक धोखा दिया। लिटिल आंट ने तलवार उठाई और ड्रैगन पर वार किया, मगर जान से नहीं मारा क्योंकि उसने समझा कि वो दोनों ही असल में पीड़ित हैं। अब वक्त था साथ मिलकर वास्तविक दुश्मन से लड़ने का। रॉयल फैमिली से वह ड्रैगन को फायरफ्लाई से ठीक करती है और अकेली महल लौट आती है। महल में प्रिंस अब भी मासूम लड़कियों से झूठ बोलकर शादी की रस्में निभा रहा था। लिटिल आंट ने सबको बस एक आखिरी मौका दिया बच निकलने का, पर क्वीन को अपने सैनिकों की ताकत पर घमंड था। तभी महल की दीवारों पर वो डरावनी छाया उभरी। ड्रैगन लौट आया था। उसने पूरे महल को अग्नि में भस्म कर डाला। अंत में लिटिल आंट अपने गांव लौटी एक विशालकाय ड्रैगन के साथ। अब वह अपने पिता की जगह संघर्ष और न्याय की रखवाली करेगी।